ओके। तो आज हम देखेंगे कि बैक्टीरियल सिस्टम के अंदर कौन से फोटो सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं और ये किस तरह से वर्क करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में कुछ हद तक मैंने आप लोगों के सामने ये फोटो सिस्टम्स इंट्रोड्यूस कराए थे, बट ऑब्वियसली आज हम इन डिटेल इनको दोबारा स्टडी करते हैं कि इनकी कितनी टाइप्स हैं और किस किस्म का जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन है वो पॉसिबल है इन फोटो सिस्टम्स के ऊपर। तो द फर्स्ट टाइप ऑफ द फोटो सिस्टम जो आइडेंटिफाई हुआ था ये आपके फियोफाइटिन और क्यूनोन रिएक्शन सेंटर थे, यानी ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया से आइडेंटिफाई हुआ था जिनको हम जो है वो पर्पल बैक्टीरिया कहा जाता है, प्रिमिटिव बैक्टीरिया हैं। और इन पर्पल बैक्टीरिया के जब फोटोसिंथेटिक अपरेटस को स्टडी किया गया था, मशीनरी को स्टडी किया गया था, तो आपको ये पता चला था कि उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सेप्टर्स हैं वो फियोफाइटिन, क्यूनोन और मल्टीपल अदर कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो लेट्स सी इन डिटेल कि ये रिएक्शन सेंटर किस तरह का है और इसकी क्या क्या स्पेशलिटी है। ये सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन सेंटर की बात हो रही है बच्चों। इसके अलावा जो बाकी आपके पास फोटो सिस्टम में बाकी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं उनको स्टडी इसलिए नहीं किया जा रहा बिकॉज उनमें तो आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक एक्सेप्टर और डोनर प्रेजेंट नहीं था। आपका जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है क्योंकि वो रिएक्शन सेंटर से शुरू होता है, इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन सेंटर को स्टडी करोगे यहाँ पे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि बैक्टीरियल सिस्टम के अंदर कौन से फोटो सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं और ये किस तरह से वर्क करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में कुछ हद तक मैंने आप लोगों के सामने ये फोटो सिस्टम्स इंट्रोड्यूस कराए थे, बट ऑब्वियसली आज हम इन डिटेल इनको दोबारा स्टडी करते हैं कि इनकी कितनी टाइप्स हैं और किस किस्म का जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन है वो पॉसिबल है इन फोटो सिस्टम्स के ऊपर। तो द फर्स्ट टाइप ऑफ द फोटो सिस्टम जो आइडेंटिफाई हुआ था ये आपके फियोफाइटिन और क्यूनोन रिएक्शन सेंटर थे, यानी ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया से आइडेंटिफाई हुआ था जिनको हम जो है वो पर्पल बैक्टीरिया कहा जाता है, प्रिमिटिव बैक्टीरिया हैं। और इन पर्पल बैक्टीरिया के जब फोटोसिंथेटिक अपरेटस को स्टडी किया गया था, मशीनरी को स्टडी किया गया था, तो आपको ये पता चला था कि उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सेप्टर्स हैं वो फियोफाइटिन, क्यूनोन और मल्टीपल अदर कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो लेट्स सी इन डिटेल कि ये रिएक्शन सेंटर किस तरह का है और इसकी क्या क्या स्पेशलिटी है। ये सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन सेंटर की बात हो रही है बच्चों। इसके अलावा जो बाकी आपके पास फोटो सिस्टम में बाकी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं उनको स्टडी इसलिए नहीं किया जा रहा बिकॉज उनमें तो आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक एक्सेप्टर और डोनर प्रेजेंट नहीं था। आपका जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है क्योंकि वो रिएक्शन सेंटर से शुरू होता है, इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन सेंटर को स्टडी करोगे यहाँ पे। ठीक है, सपोज ये कोई बैक्टीरिया है और उस बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन में आपके पास ये एक फोटो सिस्टम पड़ा हुआ है। इस फोटो सिस्टम के अंदर आपके पास, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा है कि मल्टीपल जो है वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट है और दरमियान में आपके पास एक रिएक्शन सेंटर प्रेजेंट है। ठीक है, इस रिएक्शन सेंटर में एक तरफ क्लोरोफिल है, एक तरफ आपके पास इलेक्ट्रॉनिक एक्सेप्टर है और एक तरफ इलेक्ट्रॉन डोनर है। अब ये जो बाकी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है, इनका सोल पर्पस क्या है कि ये जस्ट लाइक एन एंटीना, ये क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ये सिर्फ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको ट्रांसमिट करते हैं, उसको पास करते हैं। जिस तरह एक एंटीना सिग्नल को पिक करता है और उसको आगे ट्रांसमिट कर देता है, उसी तरह से ये भी आपके जो पिगमेंट्स हैं इनका सोल पर्पस सिर्फ लाइट को हार्वेस्ट करना है या लाइट को पिक करना है, इसलिए हम इनको लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, जैसे ये लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, इस लाइट को ये आगे ट्रांसफर कर देंगे क्लोरोफिल के ऊपर। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि किसी दूसरे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट से आपकी ये एक साइट ऑन रिएक्शन सेंटर तक आ रहे हैं। रिएक्शन सेंटर जब इस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो इसके रिस्पॉन्स में अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में ले जाएगा। अब वही इवेंट जो थोड़ी देर पहले आपने एक साइट ऑन ट्रांसफर रिएक्शन को स्टडी करते हुए देखे थे, उन्हीं इवेंट्स को आपने यहाँ पे अपने माइंड में रखना है और उसी बेस में मैं यहाँ पे इन पॉइंट्स को क्लियर करूंगी कि आपके पास इनिशियली जो एक्साइट ऑन है, जैसे वो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, रिएक्शन सेंटर सपोज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, और ये आपके पास रिएक्शन सेंटर है जिसने लाइट को एब्जॉर्ब की। एब्जॉर्ब करने के बाद इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला गया, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज एक्साइटेड स्टेट, जिसको आप स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ही आपका ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है ये एक्साइटेड स्टेट में गया, बिल्कुल आगे आपके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रेजेंट था और इस केस में उस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का नेम है फियोफाइटिन। ये फियोफाइटिन क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी क्लोरोफिल के मुकाबले में ज्यादा है, एक्साइटेड क्लोरोफिल के मुकाबले में ज्यादा है, ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा उस इलेक्ट्रॉन को, रिलीज नहीं हुआ बल्कि यहाँ पे प्रेजेंट है, उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और उसको बाइंड करवा लेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन के पास आ गया, आपके यहाँ क्लोरोफिल के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट होगी, यहाँ पे एक होल क्रिएट हो गया जहां से इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। ठीक है,
तो थियोफाइटिन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया बिकॉज इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। थियोफाइटिन के बिल्कुल एडजेसेंट आपके पास एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रेजेंट है एंड द नेम ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज क्यूनोन। ठीक है, क्यूनोन क्या करेगा, थियोफाइटिन से आने वाले एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और उसको बाइंड करवा लेगा। अब अगर आप लोगों को याद हो तो ये क्यूनोन हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी पढ़ा था और वहां पे मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि क्यूनोन जो है वो इलेक्ट्रॉन को अकेले पिक नहीं करता बल्कि इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एक प्रोटॉन को भी पिक करता है और अपनी सेमी रिड्यूस फॉर्म QH में चला जाता है। ये जो सेमी रिड्यूस फॉर्म है इसके पास पोटेंशियल होता है कि ये मजीद एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके अपनी फुली रिड्यूस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो सेम आपका यहाँ पे भी जो क्यूनोन है इसी मैकेनिज्म के थ्रू वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। जैसे ही थियोफाइटिन से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, ये मीडियम से एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, QH में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद अभी ये रुक जाएगा, वेट करेगा, पीछे एक और एक्साइटेशन होगी, दोबारा इलेक्ट्रॉन थियोफाइटिन के पास आएगा, दोबारा एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा और ये QH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो रिड्यूस फॉर्म में QH2 है ये आएगा साइटोक्रोम B61 कॉम्प्लेक्स के पास और अपने इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B61 कॉम्प्लेक्स से गुजरेंगे, बिकॉज इट इज अ प्रोटॉन पंप, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन के साथ ये प्रोटॉन की पंपिंग भी कराना शुरू कर देगा। ठीक है, लेकिन दिस टाइम आपकी जो प्रोटॉन है वो कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होंगे, स्ट्रोमा से प्रोटॉन्स उठेंगे और थैलाकॉइड ल्यूमेन के अंदर चले जाएंगे। लाइक अगर इसको मैं इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ करके बता दूं किसी ब्लैंक साइड पे, तो आपके पास जो है अगर ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट का ये स्ट्रक्चर है और यहाँ पे आपके पास ये जो ब्राउन मटेरियल है दिस इज स्ट्रोमा। ठीक है, ये आपके पास स्ट्रोमा है, दिस इज वन थैलाकॉइड, सेकेंड थैलाकॉइड, थर्ड थैलाकॉइड। सपोज यहाँ पे आपके पास रिएक्शन सेंटर था, उसके बाद थियोफाइटिन था, उसके बाद क्यूनोन था और यहाँ पे आपके पास जो है वो साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स था। तो जैसे इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से पास करेंगे, ये स्ट्रोमा में से इलेक्ट्रॉन उठाएगा और थैलाकॉइड ल्यूमेन में ले आएगा। ठीक है, तो इस केस में आपने ये याद रखनी है कि आपके प्रोटॉन की मूवमेंट जो है वो स्ट्रोमा से थैलाकॉइड ल्यूमेन की तरफ हो रही है। ठीक है, ये डिफरेंस आपने यहाँ पे फाइंड में रखना है। ओके, अब फोटो सिस्टम 1 से आपके साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के बाद इलेक्ट्रॉन जाते हैं साइटोक्रोम C2 के पास और ये साइटोक्रोम C की ये स्पेशलिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन को लेके कहीं इधर उधर नहीं जाता बल्कि दोबारा रिएक्शन सेंटर C870 के पास आ जाता है। तो आपके पास इनिशियली जो यहाँ पे होल क्रिएट हुआ था, क्यूनोन के बाद इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B61 कॉम्प्लेक्स के पास जाएंगे और यहाँ से होते हुए फाइनली साइटोक्रोम C2 के पास जाएंगे और साइटोक्रोम C2 वापस इन इलेक्ट्रॉन्स को लेके इस क्लोरोफिल के पास आ जाएगा। यानी आपके पास इस केस में एक साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो है। इलेक्ट्रॉन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल से इस पूरे के पूरे सिस्टम से, इस पूरे की पूरी जो आपके पास एक पाथ है यहाँ से गुजरते हैं और फाइनली वापस रिएक्शन सेंटर पे आ जाते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन कहीं वेस्ट नहीं हुए, रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल से निकले थे और रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल के पास ही वापस आ रहे हैं। बट इलेक्ट्रॉन के यहाँ से जाने और वापस आने के दौरान आप एक डिफरेंस फील कर रहे हो कि एक्चुअली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूव करना हमारे लिए इसलिए बेनिफिशियल है बिकॉज इसने प्रोटॉन का ग्रेडियंट क्रिएट किया है एंड वी ऑल नो कि ग्रेडियंट ऑफ द प्रोटॉन इज द मेन थिंग जो कि एटीपी प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बेशक इलेक्ट्रॉन वापस आ रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है, दिस मूवमेंट हैज क्रिएटेड अ प्रोटॉन ग्रेडियंट एंड दिस प्रोटॉन ग्रेडियंट विल अल्टीमेटली हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। ठीक है, दूसरी तरफ आपके पास जो है वो एक ऐसा रिएक्शन सेंटर है जो कि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया से आइडेंटिफाई किया गया। ये भी प्रिमिटिव बैक्टीरिया हैं, उनसे उनका रिएक्शन सेंटर यहाँ पे अगर आप देखो तो इस और इस रिएक्शन सेंटर में कुछ डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस को हाईलाइट करते हैं। पहला तो ये कि ये वाला रिएक्शन सेंटर 870 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं जबकि यहाँ पे रिएक्शन सेंटर 840 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे ही आपके पास लाइट यहाँ पे फॉल करेगी, एक्साइट होगा, एक्साइट होने के बाद यहाँ पे आपका जो पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो क्यूनोन है, जबकि यहाँ पे पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा था, थियोफाइटिन था। ठीक है, क्यूनोन जैसे ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी, नेक्स्ट आपके पास साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स है जो कि अगेन इलेक्ट्रॉन को यहाँ से पास करेगा और प्रोटॉन को पंप कर देगा फ्रॉम स्ट्रोमा टू थैलाकॉइड ल्यूमेन। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से आपके पास क्या चीज बन जाएगी, एटीपी। तो ये चीज सिमिलर है दोनों के अंदर। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आप देख रहे हो कि साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन जो है
वो कहीं पे बेस नहीं होते बल्कि एक साइटोक्रोम के पास जाते हैं विच इज साइटोक्रोम C553, ठीक है, जबकि यहाँ पे आपका जो साइटोक्रोम C था वो C2 था। तो नेक्स्ट जो साइटोक्रोम है ये भी डिफरेंट है। ये साइटोक्रोम जो है ये अगेन आपके पास इसी साइटोक्रोम की तरह आपके इलेक्ट्रॉन को कहीं डिसिपेट नहीं होने देता, कहीं वेस्ट नहीं होने देता, बल्कि रिएक्शन सेंटर के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन का गैप हुआ था, जो इलेक्ट्रॉन का एक होल क्रिएट हुआ था, डेफिशिएंसी क्रिएट हुई थी, ठीक है, उस डेफिशिएंसी को ये फुल कर देता है। तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में आपके पास हमने अभी जो एक पाथवे यहाँ पे ऑब्जर्व किया जिस साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो एक साइक्लिक मैनर में रिएक्शन सेंटर से निकलते हैं, इस पाथ से होते हुए वापस रिएक्शन सेंटर पे आ जाते हैं। बट ड्यूरिंग दिस साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है और एक्चुअली ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है ये एटीपी फॉर्मेशन में यूज होता है, ठीक है, ये चीज हमने देखी। बट इन दीज ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया वी हैव एन अदर रूट, इलेक्ट्रॉन के पास एक और रूट भी अवेलेबल है जहां ये जा सकते हैं। इस केस में क्यूनोन की बजाय समटाइम्स आपका फेरिडॉक्सिन जो है ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। फेरिडॉक्सिन आपके पास जो है वो एक आयरन सल्फर प्रोटीन है, क्योंकि ये आयरन सल्फर प्रोटीन है इट मीन्स कि ये भी एट अ टाइम एक ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकती है, ठीक है। तो ये चीज भी याद रखिएगा कि आपके रिएक्शन सेंटर्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स कितने कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। थियोफाइटिन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है, क्यूनोन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, बट इलेक्ट्रॉन इन कॉम्बिनेशन विद प्रोटॉन, ठीक है। यानी आपका जो क्यूनोन है वो कंप्लीट एक मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के साथ क्या हो सकता है, एसोसिएट हो सकता है। इसी तरह से आपका जो फेरिडॉक्सिन है ये भी चूंकि आयरन सल्फर प्रोटीन है तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, एक्सेप्ट करती है। तो अगर आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो क्यूनोन की बजाय फेरिडॉक्सिन के पास चले गए तो फेरिडॉक्सिन नेक्स्ट क्या करेगा, फेरिडॉक्सिन इज लिंक्ड विद एन एंजाइम व्हिच इज फेरिडॉक्सिन टू एनएडी रिडक्टेज। जैसे कि आपको नेम से ही पता चल रहा है कि ये एंजाइम जो है वो फेरिडॉक्सिन और एनएडी को एज अ सबस्ट्रेट यूज करता है। एक तरफ फेरिडॉक्सिन है, दूसरी तरफ एनएडी है, और उनके दरमियान ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को कैटालाइज करवाता है। तो आपके पास यहाँ पे जो फेरिडॉक्सिन है ये जब रिड्यूस फॉर्म में जाएगी तो ये उसका इलेक्ट्रॉन निकाल के एनएडी प्लस को देगा और उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एनएडीएच में। बट डेफिनेटली एक इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ पे फेरिडॉक्सिन को 2 टाइम्स जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सिन प्रोवाइड करेगी और एक प्रोटॉन मीडियम से आएगा, जिसके बाद आपका ये जो फेरिडॉक्सिन है ये एनएडी को किसमें कन्वर्ट कर देगा, एनएडीएच में कन्वर्ट कर देगा। बट यहाँ पे बच्चों आप एक चीज का डिफरेंस देखते हो, पिछला जो रूट था उस रूट से जब इलेक्ट्रॉन गुजरते थे तो अल्टीमेटली रिएक्शन सेंटर पे आ जाते थे, रिएक्शन सेंटर पे किसी किस्म की डेफिशिएंसी क्रिएट नहीं होती थी। बट जब आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो रिएक्शन सेंटर C840 से यहाँ से फेरिडॉक्सिन और फेरिडॉक्सिन से NADH की फॉर्मेशन की तरफ जाएंगे, इस केस में बिकॉज दिस NADH इज अ सॉल्युबल इलेक्ट्रॉन कैरियर, ये आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके एटीपी फॉर्मेशन करवा सकता है। इट मीन्स कि इस केस में आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चले गए हैं, वो रिएक्शन सेंटर के पास नहीं आएंगे। तो रिएक्शन सेंटर पे परमानेंट इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, ठीक है। और उस डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए अब आपके पास किसी डोनर का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। जब साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो था तो तब मैंने किसी डोनर को हाईलाइट नहीं किया था बिकॉज इलेक्ट्रॉन वापस रिएक्शन सेंटर पे आ रहे थे। लेकिन जब नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो आपके रिएक्शन सेंटर पे एक परमानेंट पॉजिटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से इस रिएक्शन सेंटर की एक्टिविटी इफेक्ट हो सकती है। तो आपको उस चार्ज को कंपनसेट करना है। तो बैक्टीरिया क्या करते थे, इस चार्ज को कंपनसेट करने के लिए H2S को क्या करते थे, ऑक्सीडाइज करते थे, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को क्या करते थे, ऑक्सीडाइज करते थे, उसमें से हाइड्रोजन को रिमूव करते थे। हाइड्रोजन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और साथ में मॉलिक्यूलर गैस जो है वो मॉलिक्यूलर सल्फर गैस इसको क्या करते थे, रिलीज करते थे। तो आपके ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं ये रिएक्शन सेंटर के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है उसको पूरा करने में क्या हो जाएंगे, यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो हमेशा आपको जो डोनर है उसकी जरूरत तभी पड़ेगी जब आपके जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो कौन सा फ्लो होगा, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। ओके, नेक्स्ट आपके पास है फोटोसिस्टम्स ऑफ द बैक्टीरिया। इसमें आपके पास दोनों तरह के बैक्टीरियल फोटोसिस्टम को डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट हम फोटोसिस्टम्स ऑफ प्लांट्स को डिस्कस करते हैं, विच आर दी फोटोसिस्टम 2 एंड फोटोसिस्टम 1। और बैक्टीरियल फोटोसिस्टम्स को पढ़ाने का मकसद ये था ताकि आप जो आगे बैक्टीरियल फोटोसिस्टम्स हैं उनको उसके साथ को रिलेट कर सको, बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंटरमीडिएट जो यहाँ पे यूज हो रहे हैं वो वही है जो आप वहाँ पे पढ़ चुके हैं, उनकी
मॉडिफाइड फॉर्म्स हैं या उनकी इवॉल्व फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो प्लांट्स के अंदर बैक्टीरिया और प्लांट्स के अंदर एक चीज का आपने डिफरेंस याद रखना है कि बैक्टीरिया के अंदर आपका एक बैक्टीरियल सिस्टम के अंदर एक ही तरह का फोटो सिस्टम प्रेजेंट होता है और वो अकेले वर्क करता है। लाइक अगर आपके पास पर्पल बैक्टीरिया है तो उसमें ये वाला फोटो सिस्टम प्रेजेंट होगा विच इज थियोफाइटिन एंड क्यूनोन बेस्ड फोटो सिस्टम, ठीक है। और अगर आपके पास ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है तो उनमें ये अकेला फोटो सिस्टम विच इज क्यूनोन बेस्ड फोटो सिस्टम ये प्रेजेंट होगा और ये अकेला ही वर्क करेगा। लेकिन प्लांट्स के अंदर आपके पास दो फोटो सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं और ये दोनों फोटो सिस्टम जो है वो साइमल्टेनियसली इन टैंडम वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्स शो करेंगे, जबकि बैक्टीरिया के अंदर आपके पास इंडिविजुअली एक फोटो सिस्टम जो है वो वर्क करेगा। अब प्लांट्स के फोटो सिस्टम्स को अगर आप देखो, पहले इनकी कंपोजिशन देख लेते हैं, इनके अंदर जो होने वाले केमिकल रिएक्शंस हैं उनको डिफरेंशिएट कर लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि कलेक्टिवली केमिकल रिएक्शन किस तरह से होगा। तो प्लांट्स में जो पहला फोटो सिस्टम है, दिस फोटो सिस्टम इज फोटो सिस्टम 2, और इसकी अगर आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जो एब्जॉर्प्शन रेंज है वहां से देखो तो आपके पास ये 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। दैट्स व्हाई हम इसको P680 भी कहते हैं। दिस इज द फोटो सिस्टम व्हिच कैन एब्जॉर्ब द लाइट ऑफ 680 नैनोमीटर। जैसे ही आपका कोई एक्साइटॉन यहाँ पे आएगा विच मीन्स कि प्रीवियस फोटो आपका जो पिगमेंट है उस पर रिलीज होने वाली जो लाइट एनर्जी है वो इसके क्लोरोफिल के ऊपर फॉल करेगी, तो ये एक्साइट होगा। एक्साइट होने के बाद इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, जिसको इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। और यहाँ पे इस एक्साइटेड स्टेट के बिल्कुल एडजेसेंट आपके पास जो है वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रेजेंट है। दिस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज थियोफाइटिन। तो हम कह सकते हैं कि जो फोटो सिस्टम 2 है, दिस फोटो सिस्टम इज सिमिलर टू दी थियोफाइटिन क्यूनोन टाइप ऑफ फोटो सिस्टम, बिकॉज इसमें भी जो पहला आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो थियोफाइटिन है और इसके बाद जो आने वाले आपके इलेक्ट्रॉनिक सेप्टर्स हैं आगे वो क्यूनोन है, ठीक है। क्यूनोन ए एंड क्यूनोन बी, बिकॉज वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्यूनोन हेयर, ठीक है। तो इनको क्यू ए और क्यू बी कहा जा रहा है। यहाँ पे जो पी का वर्ड है ये प्लास्टोक्यूनोन को रेफर कर रहा है, बिकॉज ये क्यूनोन आपके पास जो है वो प्लास्टिड्स के अंदर प्रेजेंट है। इससे पहले आप लोगों ने क्यूनोन्स पढ़े हैं जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रेजेंट होती है उसके अंदर वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इनको डिफरेंशिएट करने के लिए कि ये क्यू क्या माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स वाला क्यू है या प्लास्टिड्स में वर्क करने वाला ये क्यूनोन है, यहाँ पे आपके पास पी क्यू ए और पी क्यू बी इस तरह से इनको रेफर किया गया। तो पहला पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया वो ये है कि ये 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। जैसे ही लाइट को एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा और इलेक्ट्रॉन को फौरी तौर पर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर थियोफाइटिन एक्सेप्ट करेगा। थियोफाइटिन के मुकाबले में आपका जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है उसकी चूंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, तो जो इलेक्ट्रॉन थियोफाइटिन ने एक्सेप्ट किया था वो फौरी तौर पे आगे ट्रांसफर हो जाएगा टू दी क्यूनोन ए एंड देन टू दी क्यूनोन बी और फाइनली यहाँ से साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास चला जाएगा। दिस साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स इज सिमिलर टू दी साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स जो कि आपने बैक्टीरियल सिस्टम के अंदर पढ़ा है यहाँ पे। यानी उसी तरह यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स को क्यूनोन से पिक करता है और आगे साइटोक्रोम को ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। लेकिन ट्रांसफर रिएक्शन के दौरान ये क्या करता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट प्रोटॉन को पंप करता है फ्रॉम स्ट्रोमा टू थैलाकॉइड ल्यूमेन, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपके पास जो क्यूनोन्स हैं वहां से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स की मदद से प्लास्टोसायनिन के पास जाते हैं, ठीक है। प्लास्टोसायनिन इज अ कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन जो कि आपके जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपने प्रोटीन पढ़ी थी ना कि आपके पास एक तरफ क्यूनोन्स थे और दूसरी तरफ आपके पास वहां पे भी आपने जो है वो साइटोक्रोम डिस्कस किया था, साइटोक्रोम C, ठीक है, जो कि सॉल्युबल प्रोटीन थी जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रेजेंट थी, जो इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स 3 से पिक करती थी और वहां से आगे क्या हो जाती थी, रिड्यूस हो जाती थी और रिड्यूस होने के बाद कॉम्प्लेक्स 4 के पास इलेक्ट्रॉन्स लेके जाती थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स है ये एक्चुअली कॉम्प्लेक्स 3 ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रहता है। लाइक अगर कॉम्प्लेक्स 3 का आपको स्ट्रक्चर याद हो तो वहां पे भी आपने ये चीज देखी थी कि QH2 उसके पास डोनर था और साइटोक्रोम C उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर थी और इस इलेक्ट्रॉन का फंक्शन, इस कॉम्प्लेक्स का फंक्शन क्या था कि यहाँ से QH2 को ऑक्सीडाइज करने के बाद उससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को ये साइटोक्रोम C को क्या करता था, ट्रांसफर करता था 2 डिफरेंट स्टेप्स के अंदर, जिसको हमने क्या कहा था, Q साइकिल कहा था। तो यहाँ पे भी आपके पास जो ट्रांसफर है
QH2 से प्लास्टोसायनिन तक, वो भी Q साइकिल के थ्रू होगा, जिसको मैं अभी थोड़ी देर बाद जो है वो आप लोगों के सामने इन डिटेल डिस्कस करती हूँ। तो अभी तक आप लोगों ने ये चीज देखी है कि फोटोसिस्टम 2 के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, और ये प्रोसेस आपके पास यहाँ पे आके रुक जाए, ठीक है। यानी आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो थियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन ए, प्लास्टोक्विनोन बी, और फिर साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में इन इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम बी से उठा के प्लास्टोसायनिन को ट्रांसफर कर देना। दिस प्लास्टोसायनिन इज अ सॉल्युबल इलेक्ट्रॉन कैरियर, ये मूव कर सकता है। लाइक आपके पास अगर ये मेम्ब्रेन है और इसमें आपके पास फोटोसिस्टम 2 प्रेजेंट है, फोटोसिस्टम 2 में आपके पास थियोफाइटिन है, क्यूनोन ए है, क्यूनोन बी है, देन यू हैव अनदर एंजाइम जो कि यहाँ पे है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। तो ये साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स क्यूनोन से इलेक्ट्रॉन्स को प्लास्टोसायनिन में ट्रांसफर करेगा। बिकॉज दिस प्लास्टोसायनिन इज मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, तो ये आपके जो नेक्स्ट फोटोसिस्टम 1 है, जो कि फोटोसिस्टम 2 से थोड़ा सा दूर पड़ा हुआ है मेम्ब्रेन में, उसके पास जा सकता है और वहां पे जाके इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, रिलीज कर सकता है। तो जितने भी मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं वो डिफ्यूज कर सकते हैं विद इन द मेम्ब्रेन और आउटसाइड द मेम्ब्रेन, और इलेक्ट्रॉन्स को एक शटल सिस्टम की तरह एक ट्रांसपोर्टर से दूसरे ट्रांसपोर्टर तक क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो अब आपके जो इलेक्ट्रॉन्स थे जो इनिशियली P680 रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल के पास थे, वो इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसायनिन के पास है, और प्लास्टोसायनिन वो इलेक्ट्रॉन लेके डिफ्यूज हो चुकी है। इट मीन्स कि यहाँ पे एक परमानेंट होल क्रिएट हो गया। रिएक्शन सेंटर फोटोसिस्टम 2 का जो रिएक्शन सेंटर है, इसका जो क्लोरोफिल है उसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, और इस डेफिशिएंसी को मैं एक होल से फिल कर यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ। अब ये प्लास्टोसायनिन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेके नेक्स्ट फोटोसिस्टम के पास जाता है, एंड दिस फोटोसिस्टम इज फोटोसिस्टम 1। इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और अगर आप इसका जो है वो थोड़ा बहुत इसका स्टेटस चेक करो, तो ये आप लोगों को ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया की तरह का लगेगा। जैसे फोटोसिस्टम 2 आपने देखा ना कि ये फियोफाइटिन क्यूनोन टाइप ऑफ बैक्टीरिया, उसके जैसा इसका फोटोसिस्टम है, उसी तरह से फोटोसिस्टम 1 की जो मशीनरी है वो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया की तरह की है। लाइक यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होंगे, एक्साइट होने के बाद पहला जो आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, दिस इज क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, देन क्लोरोफिल A1। दीज आर दी मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। इसमें से थियोफाइटिन, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें मैग्नीशियम प्रेजेंट नहीं होता, उसी तरह से आपके पास जो क्लोरोफिल A0 और A1 है, इनका स्ट्रक्चर सिंपल क्लोरोफिल ए से जो है वो थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। यहाँ से आयरन सल्फर प्रोटीन, और फाइनली आपके इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाते हैं, पेरिडॉक्सिन के पास आ जाते हैं। तो जस्ट लाइक द ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, यहाँ पे भी आपके पास इलेक्ट्रॉन फाइनली किसके पास जा रहे हैं, पेरिडॉक्सिन के पास जा रहे हैं। और पीछे आप लोगों ने पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन पेरिडॉक्सिन के पास जाते हैं तो पेरिडॉक्सिन अगेन एक एंजाइम की मदद से अपने इलेक्ट्रॉन Na+ को ट्रांसफर करता है, और वो एंजाइम कौन सा है, पेरिडॉक्सिन टू NAD रिडक्टेज। यहाँ पे भी जब आपके इलेक्ट्रॉन पेरिडॉक्सिन तक पहुंच जाते हैं, तो अगेन यू हैव एन एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स, एंड दिस एंजाइम इज अगेन एन ऑक्सीडो रिडक्टेज, व्हिच मींस कि ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को कैटालाइज कराएगा। लेकिन यहाँ पे आपकी ऑक्सीडेशन पेरिडॉक्सिन की होगी और रिडक्शन NADP+ की होगी, ठीक है। यहाँ पे NAD+ यूज नहीं हो रहा, बल्कि NADP+ यूज हो रहा है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन पेरिडॉक्सिन के पास से वो लेके आ रहा था, उन इलेक्ट्रॉन को FAD टू NADP+ ऑक्सीडो रिडक्टेज ने NADP पे ट्रांसफर कर देना, और उसको रिड्यूस करके किसमें कन्वर्ट कर देना, NADPH में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो ओवरऑल इन दोनों फोटो सिस्टम्स के कोलेक्टिव वर्क करने के बाद हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आ रही है कि आपके इलेक्ट्रॉन इनिशियली फोटो सिस्टम 2 से एक्साइट होंगे, इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से पास करेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से पास करने के दौरान उन्होंने एक प्रोटॉन ग्रेडियंट प्रोड्यूस कर दिया। प्रोटॉन ग्रेडियंट प्रोड्यूस करने के बाद प्लास्टोसायनिन उन इलेक्ट्रॉन्स को फोटो सिस्टम 2 से फोटो सिस्टम 1 की तरफ ट्रांसफर कर देगी, ठीक है। और फोटो सिस्टम 1 से ये इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे ये जो प्लास्टोसायनिन है, इलेक्ट्रॉन को डायरेक्टली फोटो सिस्टम 1 पे ट्रांसफर नहीं कर सकती, तब तक ट्रांसफर नहीं कर सकती जब तक यहाँ पे होल क्रिएट नहीं होगा। और यहाँ पे होल कैसे क्रिएट होगा, प्लास्टोसायनिन के यहाँ पे आने से पहले एक फोटोन यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा, जस्ट लाइक द फोटो सिस्टम 2। जैसे आपने यहाँ पे देखा ना कि होल क्रिएट हुआ है, और वो होल तब क्रिएट हुआ है जब फोटोन एब्जॉर्ब हुआ है, एब्जॉर्ब होने के बाद एक्साइट हुआ है, एक्साइटेशन के बाद इलेक्ट्रॉन आगे कैरियर्स के पास गया, कहीं पे जो है वो गुम गए, ठीक है, प्लास्टोसायनिन के पास चले गए।
उसी तरह से आपके फोटो सिस्टम 1 के ऊपर भी एक्साइट ऑन या फिर लाइट एनर्जी के फॉल करने के बाद आपका ये क्लोरोफिल एक्साइट होगा। एक्साइट होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स आगे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के पास जाएंगे और अल्टीमेटली वो इलेक्ट्रॉन्स NADP प्लस के पास चले जाएंगे। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज हो गए हैं, गुम गए हैं, और वो इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे डेफिशिएंसी की वजह से एक होल क्रिएट हो गया। ठीक है, इस होल को फिल करने के लिए प्लास्टोसायनिन अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। तो प्लास्टोसायनिन इज द लिंक बिटवीन फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1। ये फोटो सिस्टम 1 के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है उसको फुलफिल कर देता है, लेकिन अभी भी जो फोटो सिस्टम 2 है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, उसको ये पूरा नहीं कर पा रहा। तो इस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए आपके प्लांट्स जो है वो वाटर को यूज करते हैं। ठीक है, वाटर को ब्रेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, और वहां से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं उन इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी को क्या करते हैं, पूरा करते हैं, हो जाएंगे। तो लेट्स सी कि ये फोटो सिस्टम्स एक्चुअली प्रेजेंट किस तरह से होते हैं और ये किस तरह से वर्क करते हैं, इनको थोड़ा सा हम इन डिटेल स्टडी करते हैं। एक और पॉइंट जो यहाँ पे आपने माइंड में रखना है वो नंबर ऑफ फोटॉन्स है। नंबर ऑफ फोटॉन्स यानी कितने फोटॉन्स या कितने लाइट को एब्जॉर्ब करना जरूरी है अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन NADP प्लस को ट्रांसफर करना है। देखें, एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितने फोटॉन रिक्वायर्ड होंगे, पहले मैं इस चीज को सॉल्व करती हूँ। आपके फोटो सिस्टम 2 ने इलेक्ट्रॉन को लाइट को एब्जॉर्ब किया, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया, इलेक्ट्रॉन जो है वो फियोफाइटिन में गए, प्लास्टोक्विनोन A में गए, प्लास्टोक्विनोन B में गए। प्लास्टोक्विनोन B में जाने के बाद यू हैव एन एंजाइम साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, जिसने आपके इलेक्ट्रॉन को प्लास्टोक्विनोन B से प्लास्टोसायनिन पे ट्रांसफर कर दिया। तो दिस टाइम आपका इलेक्ट्रॉन कहीं वेस्ट नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, इसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करती हूँ। इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक लाने में कितने फोटॉन यूज हुए हैं, 1 फोटॉन। ठीक है, 1 फोटॉन यूज हुआ। अब सेकेंड क्या होगा, दूसरा फोटॉन एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, इस फोटॉन के एब्जॉर्ब होने के बाद आपका जो रिएक्शन सेंटर है वो एक्साइट होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर से होते हुए फाइनली NADP प्लस तक आए। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन के NADP प्लस तक आने के लिए आपके एक्चुअली 2 फोटॉन्स एब्जॉर्ब हुए। एक फोटॉन फोटो सिस्टम 2 ने एब्जॉर्ब किया है, ठीक है, और एक फोटॉन फोटो सिस्टम 1 ने एब्जॉर्ब किया। ठीक है, और फिर प्लास्टोसायनिन यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए क्या करती है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देती है। सो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि आपका ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फोटो सिस्टम 2 से आ रहा है, बिकॉज फोटो सिस्टम 1 की डेफिशिएंसी फोटो सिस्टम 2 ने पूरी कर दी, और अगर फोटो सिस्टम 2 ने कंपनसेटरी मैकेनिज्म के थ्रू अपना इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि NADP प्लस के पास जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है ये फोटो सिस्टम 1 का इलेक्ट्रॉन नहीं है, बल्कि फोटो सिस्टम 2 ने ट्रांसफर। ओवरऑल डेफिशिएंसी फोटो सिस्टम 1 पे क्रिएट नहीं हो रही, बल्कि फोटो सिस्टम 2 पे क्रिएट हो रही है। तो NADP प्लस को एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के लिए कितने फोटॉन्स का एब्जॉर्ब होना जरूरी है, 2 फोटॉन्स का एब्जॉर्ब होना जरूरी है। एक फोटो सिस्टम 2 ने एब्जॉर्ब करना है और दूसरा फोटो सिस्टम 1 ने एब्जॉर्ब करना है। इसी तरह से अगर आपने NADP प्लस को 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने हैं तो उसके लिए 4 फोटॉन्स एब्जॉर्ब होंगे। अगर आपने 2 NADP प्लस को 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने हैं, 2 इससे और 2 इससे, तो उसके लिए आपके पास कितने फोटॉन्स एब्जॉर्ब होंगे, 8 फोटॉन्स एब्जॉर्ब होंगे। तो इस चीज को माइंड में रखिएगा। ठीक है, तो एक अगर हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को इस तरह से स्टडी करें कि इस प्रोसेस के दौरान एक कंप्लीट ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होने का मतलब है कि आपके पास 2 वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होंगे एंड दे विल प्रोड्यूस 4 प्रोटॉन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन अगर NADP प्लस को ट्रांसफर करना हो तो उसके लिए आपको चाहिए होते हैं 2 प्रोटॉन, और अगर आपने ये 4 इलेक्ट्रॉन 2 NADP प्लस को ट्रांसफर करने हैं, बिकॉज एक NADP प्लस जो है वो सिर्फ एक हाइड्राइड आयन को एक्सेप्ट कर सकते हैं ना, विच कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन के लिए आपको 2 NADP प्लस चाहिए होंगे। ठीक है, एक NADP प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और दूसरा 2 इलेक्ट्रॉन को। तो 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए 2 NADP प्लस रिक्वायर्ड होंगे, और 2 NADP प्लस 8 फोटॉन्स के रिस्पॉन्स में इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो ये उसी कैलकुलेशन की बेस है जो कि मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया है कि किस तरह से एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में 2 फोटॉन्स एब्जॉर्ब होते हैं
तो अगर आपने 4 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करने हैं टू दी 2 NADP प्लस मॉलिक्यूल, तो इसके लिए आपके फोटो सिस्टम्स को 8 फोटॉन्स ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करना जरूरी है, जिसमें से 4 फोटॉन्स को फोटो सिस्टम 2 एब्जॉर्ब करेगा, 4 को फोटो सिस्टम 2 एब्जॉर्ब करेगा और 4 को आपका फोटो सिस्टम 1 एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, 4 एक्साइटेशन का होना जरूरी है, तभी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन निकलेगी। अगर 4 एक्साइटेशन ना हुई तो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी। कि आपका जो फोटो सिस्टम 2 है, इसमें यू हैव अ रिएक्शन सेंटर विच एब्जॉर्ब द लाइट ऑफ P680। ठीक है, ये डाइमेरिक कॉम्प्लेक्स है। आपका जो फोटो सिस्टम 2 है ये डाइमर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यानी इसमें आपके पास ये एक मोनोमर है D1 और दूसरा मोनोमर है D2। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में कहा था ना कि जितने भी लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स हैं वो प्रोटीन्स के साथ अटैच होते हैं, प्रोटीन्स के साथ बॉन्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और ये हमेशा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस की तरह प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक पूरी प्रोटीन है जो ग्रे कलर में आपको नजर आ रही है और इसके साथ आपके डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स अटैच हुए हैं। ये क्लोरोफिल है, ये आपके पास पियोफाइटिन है, ये क्यूनोन ए है, क्यूनोन बी है। तो जस्ट लाइक आपने जैसे पहले देखा है कि लाइट जैसे ही आपके फोटो सिस्टम P680 रिएक्शन सेंटर के ऊपर फॉल करेगी, उसको एक्साइट करेगी और एक्साइट करने के बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो पियोफाइटिन के पास आ जाएंगे। पियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन जो है वो PQA के पास चले जाएंगे और PQB के पास चले जाएंगे। ठीक है, और जो पीछे आपके पास यहाँ फोटो सिस्टम के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट होगी, जो होल क्रिएट होगा, उस होल को फिल करने के लिए आपके पास ये एक एंजाइम अवेलेबल है एंड दिस एंजाइम इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, जो कि वाटर को यूज करता है, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स को यूज करता है, उनको ब्रेक करता है, एक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को रिलीज करता है, 4 प्रोटॉन्स को रिलीज करता है और 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है यहाँ पे ट्रांसफर करता है। ठीक है, अभी सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। जब दूसरी एक्साइटेशन होगी दोबारा इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आएगी, फिर इलेक्ट्रॉन आके इस डेफिशिएंसी को फुलफिल करेगा, तीसरी एक्साइटेशन होगी दोबारा डेफिशिएंसी आएगी, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके फुलफिल होगा और 4th एक्साइटेशन के बाद दोबारा जो डेफिशिएंसी होगी उसको भी ये पूरा कर देगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली 4 एक्साइटेशन को कंपनसेट करते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली 4 टाइम्स आपका जो P680 है उसके प्लस को किसमें कन्वर्ट करते हैं, नॉर्मल स्टेट में। प्लस मीन्स के वहां पे डेफिशिएंसी को वापस कहाँ पे लेके आते हैं, नॉर्मल स्टेट के अंदर लेके आते हैं। ठीक है, तो 4 एक्साइटेशन के बाद जो डेफिशिएंसी क्रिएट होती है उसको ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। अब ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स ने आपके पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरा कर दिया और आपके पास इधर आप ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि जो इलेक्ट्रॉन है अल्टीमेटली इस फोटो सिस्टम 2 से वो इलेक्ट्रॉन जो है क्यूनोन के पास चले जाएंगे और क्यूनोन को रिड्यूस कर देंगे। अब क्यूनोन आप लोगों को अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन याद हो तो वहां पे जब मैंने मल्टीपल कॉम्प्लेक्सेस डिस्कस किए थे, कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2, तो मैंने वहां पे कहा था कि आपका जो क्यूनोन है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है और ये जो है वो एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है जो कि डिफ्यूज कर सकता है बिटवीन कॉम्प्लेक्स 2 एंड कॉम्प्लेक्स 3। यानी ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 से इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ता है और उन इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ने के बाद ये अपनी रिड्यूस फॉर्म QH2 में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ से कॉम्प्लेक्स 3 की तरफ जाता है जहां से ये इलेक्ट्रॉन्स को फाइनली फिर साइटोक्रोम C को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। तो यहाँ पे भी जब आपका फोटो सिस्टम 2 इलेक्ट्रॉन इस PQB को भेज चुका है, उसको रिड्यूस कर चुका है, तो PQB चूंकि रिड्यूस इलेक्ट्रॉन कैरियर है, हाइड्रोफिलिक है, ये यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन्स लेके निकल जाएगा। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स से बाहर रिलीज हो जाएगा और बाहर रिलीज होने के बाद ये कहाँ पे जाएगा, ये मेम्ब्रेन में मूव करता करता फाइनली आपके साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास आ गए। यानी आप यहाँ पे इस तरह से देख सकते हो कि आपके पास यहाँ पे लाइट एब्जॉर्ब हुई, लाइट एब्जॉर्ब होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स पियोफाइटिन PQB और PQA PQB के पास है, PQB को रिड्यूस करके PQBH2 में कन्वर्ट किया और ये H2 मेम्ब्रेन में डिफ्यूज होता हुआ एडजेसेंट जो आपके पास एक एंजाइम प्रेजेंट था विच वाज साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, ये एंजाइम है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, उसके पास चला गया। ठीक है, और साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स फाइनली क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से निकालता है और प्लास्टोसायनिन को दे देता है। अब हम ये देखते हैं कि प्लास्टोसायनिन तक इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता किस तरह से। तो एक चीज आपने याद रखनी है कि यहाँ पे आपके पास जो इलेक्ट्रॉन डोनर है दिस इज रिड्यूस फॉर्म ऑफ क्यूनोन विच इज PQB
H2 जो कि प्रोड्यूस कहाँ से हुए, फोटो सिस्टम 2 से, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने वाला मॉलिक्यूल कौन सा है, प्लास्टोसायरिन। दिस इज एन इलेक्ट्रॉन डोनर जो कि ऑक्सीडाइज होगा, एंड दिस इज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो कि क्या होगा, रिड्यूस होगा। और ये जो बीच में आपको सारे का सारा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस इज एक्चुअली एंजाइम, जिसने ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को क्या करवाना है, कैटेलाइज करवाना है। तो बच्चों जैसे मैंने कॉम्प्लेक्स 3 ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आप लोगों से कहा था कि आपके पास जो QH2 है, इट कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन जो आपके पास नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाली स्पीशीज थी साइटोक्रोम 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकती थी। तो आपके पास यहाँ पे जो ट्रांसफर था वो 2 स्टेप्स में हुआ था, और उस स्टेप को हमने क्यू साइकिल कहा था। सेम इज ट्रू फॉर दी साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। इसमें भी आपके पास जो क्यूनोल है, प्लास्टोक्यूनोल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो आपके पास एक्सेप्टर है प्लास्टोसायनिन, वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो आपका ट्रांसफर होगा वो क्यू साइकिल के थ्रू होगा। तो जिन बच्चों ने क्यू साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का ध्यान से नहीं पढ़ा, वो असाइनमेंट प्रिपेयर करते हुए उसे दोबारा से देख लें, क्योंकि ये क्यू साइकिल आपने यहाँ पे लाइट रिएक्शन में भी डिस्कस करना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जस्ट लाइक द क्यू साइकिल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यहाँ पे भी आपके पास ये जो क्यू है QH2, ये आके अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, बिकॉज इसमें 2 हाइड्रोजन एटम था। इसका मतलब है कि 2 हाइड्रोजन एटम का इक्विवेलेंट टू 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 प्रोटॉन। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, प्रोटॉन्स डायरेक्टली ये ल्यूमेन के अंदर रिलीज कर देगा। प्रोटॉन्स डायरेक्टली यहाँ पे जो इसने रिलीज करना है वो सीधा यहाँ से होते हुए प्रोटॉन चैनल से ल्यूमेन में चले जाएंगे। ठीक है, मसला आ रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से डायरेक्टली आयरन सल्फर प्रोटीन, आयरन सल्फर प्रोटीन के बाद साइटोक्रोम F, और साइटोक्रोम C से, साइटोक्रोम F से कॉपर की तरफ चला जाएगा। बट बिकॉज दीज आयरन सल्फर प्रोटीन, cytochrome F and copper cannot accept the second electron, ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, सेकंड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज हो रहा है वो इन हीम ग्रुप्स के थ्रू, हीम Bl एंड हीम BH के थ्रू आपकी जो ऑक्सीडाइज फॉर्म में PQ यहाँ पे बाइंड करेगा, उसको ट्रांसफर हो जाएंगे। तो जस्ट लाइक द कॉम्प्लेक्स 3 ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यहाँ पे भी 2 क्यूनोल बाइंड करते हैं, एक रिड्यूस फॉर्म में बाइंड करता है और एक ऑक्सीडाइज फॉर्म में बाइंड करता है। रिड्यूस फॉर्म में जो बाइंड करेगा वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स को रिलीज करेगा, प्रोटॉन ल्यूमेन में चले जाएंगे, थैलाकॉइड ल्यूमेन में, और इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसायनिन के पास चला जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इन हीम सेंटर से होता हुआ आपका जो दूसरा कीनोन यहाँ पे अटैच हुआ था उसके पास जाके उसको फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर देगा। दिस इज द ट्रांसफर ऑफ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी आपके क्यूनोल के पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसायनिन को ट्रांसफर हुआ। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है, सेकंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन के लिए एक दफा दोबारा ये साइकिल चलेगा, जिसमें दोबारा एक रिड्यूस PQH2 मॉलिक्यूल आके यहाँ पे बाइंड करेगा इस तरह, और जो आपकी दूसरी बाइंडिंग साइट है उस पर कोई मॉलिक्यूल बाइंड नहीं करेगा, बिकॉज ये ऑलरेडी रेडिकल यहाँ पे अटैच है। जब ये ऑक्सीडाइज होगी, 2 प्रोटॉन्स रिलीज करेगी जो कि दोबारा से उसी तरह से ल्यूमेन में चले जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से होता हुआ जिसकी आयरन सल्फर प्रोटीन साइटोक्रोम F और कॉपर के पास चला जाएगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हीम सेंटर से होता हुआ आपकी जो ये फ्री रेडिकल है इस रेडिकल के पास जाएगा। द मोमेंट दिस रेडिकल विल रिसीव द सेकेंड इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन चूंकि इसके पास पूरे हो गए हैं, तो अपने आप को फुली रिड्यूस करने के लिए ये आपका जो स्ट्रोमा है उसमें से 2 प्रोटॉन्स भी उठाएगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, PQH2 में। तो जस्ट लाइक द Q cycle of cytochrome, Q cycle of complex 3 of electron transport chain, यहाँ पे भी आपके पास इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इसी मैकेनिज्म यानी Q साइकिल के थ्रू ही होता है। तो दोनों रिएक्शन में अगर आप हाफ रिएक्शन लिखो जिसमें आप सारे जो डोनर और एक्सेप्टर हैं उनको यहाँ पे ऐड करो, तो आपके पास ये नेट इक्वेशन आएगी जिसमें आपका एक क्यूनोल जो है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्लास्टोसायनिन को 2 स्टेप्स के अंदर ट्रांसफर कर रहा है, और 2 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने के दौरान ये 2 प्रोटॉन्स को स्ट्रोमा से कंज्यूम भी कर रहा है। ठीक है, और 4 प्रोटॉन्स को ल्यूमेन के अंदर पंप कर रहा है। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे इवेंट आपने यहाँ पे लिखने हैं कि इस केमिकल रिएक्शन के दौरान क्यूनोल जो है वो अपनी ऑक्सीडाइज फॉर्म में आ जाएगा, 2 प्लास्टोसायनिन ऑक्सीडाइज से रिड्यूस फॉर्म में चली जाएंगी, 4 प्रोटॉन्स ल्यूमेन के अंदर चले जाएंगे और 2 प्रोटॉन्स को ये कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो एक चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है कि एक क्यूनोल
जब 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है 2 प्लास्टोसायनिन को, तो इन 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन के दौरान ये 4 प्रोटॉन्स को पंप करता है कहाँ पे, थैलाकॉइड ल्यूमेन। ओके, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास एक ग्रेडियंट बन जाना, स्ट्रोमा में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कम हो रही है और आपका जो थैलाकॉइड ल्यूमेन है उसमें प्रोटॉन की कंसंट्रेशन क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो स्ट्रोमा की पीएच आपके पास जो है वो हाई हो जाएगी और थैलाकॉइड ल्यूमेन की पीएच क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, बिकॉज पीएच इज इनवर्सली रिलेटेड विद द प्रोटॉन कंसंट्रेशन। जितनी ज्यादा प्रोटॉन की कंसंट्रेशन होगी उतनी पीएच कम होगी और जितनी कम प्रोटॉन की कंसंट्रेशन होगी उतनी आपके पास पीएच क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो दोनों कंपार्टमेंट के अंदर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन का फर्क आप ऑब्जर्व करोगे। जो प्लास्टोसायनिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है, यानी पहले आपने अगर यहाँ पे देखा कि साइड आपका जो फोटो सिस्टम 2 है, इस फोटो सिस्टम 2 ने इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, वो प्लास्टोक्विनोल के पास गए, इसको रिड्यूस करके प्लास्टोक्विनोल में कन्वर्ट हो गए। प्लास्टोक्विनोल उन इलेक्ट्रॉन्स को लेके साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास आया और 2 स्टेप्स के अंदर उन इलेक्ट्रॉन्स को प्लास्टोसायनिन में भेज दिया। अब प्लास्टोसायनिन जैसे ही उन इलेक्ट्रॉन्स को पिक करती है, ये फोटो सिस्टम 1 के पास आ जाती है। नाउ दिस इज फोटो सिस्टम 1। ठीक है, तो जो लिंक आपने पीछे पढ़ा था इस तरह से कि आपके पास एक्चुअली जो प्लास्टोसायनिन है ये फोटो सिस्टम 2 से रिलीज होने वाले इलेक्ट्रॉन को पिक करती है और फोटो सिस्टम 1 पे आके ट्रांसफर कर देती है। इसको हम देखते हैं कि किस तरह से फोटो सिस्टम 2 ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, किस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो किनोल से प्लास्टोसायनिन तक पहुंचे वाया क्यू साइकिल, और किस तरह से आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो प्लास्टोसायनिन फोटो सिस्टम 1 को ट्रांसफर करेगी। तो इधर आप देख सकते हो कि जैसे ही आपकी प्लास्टोसायनिन रिड्यूस होगी, ये आके फोटो सिस्टम 1 के साथ बाइंड करेगी और फोटो सिस्टम 1 को इलेक्ट्रॉन क्या कर देगी, ट्रांसफर कर देगी। तो वी हैव मल्टीपल लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स इन फोटो सिस्टम 1, जो कि उस लाइट को क्या कर सकते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, प्रीवियसली जब कोई लाइट एनर्जी इस पे फॉल हुई थी, एक्साइटॉन ट्रांसफर हुआ था, इसने अपने इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल ए नॉट और फिर क्यूनोन को ट्रांसफर करते हुए फाइनली अल्टीमेटली पेरिडॉक्सिन तक अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए थे, भेज दिए थे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई थी, लेकिन जैसे ही डेफिशिएंसी क्रिएट हुई प्लास्टोसायनिन आई, प्लास्टोसायनिन ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके इस डेफिशिएंसी को क्या कर देगा, फुलफिल कर देगा। So end effect of the plastocyanin is the transfer of electron to the photosystem 1 and to fulfill the electron deficiency here, ठीक है, जो कि यहाँ पे एक्साइटॉन ट्रांसफर की वजह से प्रोड्यूस हुई थी। तो पेरिडॉक्सिन आपके पास यहाँ पे वो फॉर्म है जिसके पास इस टाइम इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, और अगेन आपको पता है कि आपके पास एक ऐसा एंजाइम है विच इज पेरिडॉक्सिन टू NADP प्लस रिडक्टेज। ठीक है, पेरिडॉक्सिन टू NADP प्लस रिडक्टेज, जो कि यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को NADP प्लस को ट्रांसफर करेगा और उसको रिड्यूस करके किसमें कन्वर्ट कर देगा, NADPH में ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, तो ओवरऑल आप इन तीनों सिस्टम्स को इस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये एक ही मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है और वहां पे केमिकल रिएक्शन इस तरह से हो रहा है कि एक्साइटॉन यहाँ पे भी हो रहा है, एक्साइटॉन ट्रांसफर यहाँ पे भी हो रहा है। यहाँ पे एक्साइटॉन ट्रांसफर से रिलीज होने वाली एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करेगी। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स PQH2 की फॉर्म में साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स की तरफ आएंगे। साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स जब इलेक्ट्रॉन्स को प्लास्टोसायनिन 2 प्लास्टोसायनिन को ट्रांसफर करेगा तो 4 प्रोटॉन्स को पंप कर देगा, जिसकी वजह से आपका ये पोर्शन थैलाकॉइड ल्यूमेन है, यहाँ पे प्रोटॉन की कंसंट्रेशन क्या होना शुरू हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे ये जो प्लास्टोसायनिन जैसे ही बनेगी ये यहाँ से होते हुए डिफ्यूज करते हुए फोटो सिस्टम 1 के पास आएंगे और यहाँ पे आके इन्हें पता चलेगा कि फोटो सिस्टम 1 ने एक्साइटेशन के दौरान जब अपने इलेक्ट्रॉन पेरिडॉक्सिन को ट्रांसफर किए हैं तो यहाँ पे डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई है। तो प्लास्टोसायनिन उन इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करके इस डेफिशिएंसी को क्या कर देगा, फुलफिल कर देगा। ये पेरिडॉक्सिन विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम पेरिडॉक्सिन टू NADP प्लस रिडक्टेज NADPH की प्रोडक्शन करवा देगी और यहाँ पे आपके पास ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बना है इस फ्लो के दौरान, दिस प्रोटॉन ग्रेडियंट विल हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ ATP। तो इसका मतलब है कि आपकी जो क्लोरोप्लास्ट के थैलाकॉइड हैं, इन थैलाकॉइड में ATP सिंथेज भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जैसे माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट था। तो उसी तरह से उसी मैकेनिज्म के थ्रू आपका ये जो लाइक यहाँ पे मैं बता दूं कि उसी मैकेनिज्म के थ्रू आपका जो ATP सिंथेज है ये क्या करेगा, प्रोटॉन्स को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, डाउन द ग्रेडियंट मूव कराएगा और उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को यूज करते हुए क्या चीज प्रोड्यूस कर देगा, ATP प्रोड्यूस।